हेलो बच्चों, माइंड एनालिसिस क्लासेस कुछ नया फिर लेके आए हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, त्रिकोणमिति, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए त्रिकोणमिति जो होती है सर, उसमें जब हम वो मान निकालते हैं सर, वो वैल्यू निकालते तो वो याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उन्हीं वैल्यूज को बहुत अच्छे से एक कहानी के माध्यम से हम यहाँ पर समझते हैं। और वो कहानी कुछ ऐसी होगी बेटा कि मान लो थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसा मान लो कि 3 मौसम होते हैं। कितने मौसम होते हैं? 3 मौसम होते हैं। और उन तीनों मौसम के हिसाब से अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो पहले ये मान लो कि ठंड का मौसम है। काय का मौसम है? ठंड का मौसम है। और जब ठंड का मौसम आता है तो उस समय पर क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि सारे लोग क्या होता है कि एक जीरो अवस्था में होते हैं। काय में होते हैं? जीरो अवस्था में होते हैं। जब ठंड का मौसम होता है तो क्या होता है बेटा? जीरो अवस्था में होते हैं। जीरो अवस्था क्या? आराम से सोए रहते हैं, कहीं कुछ ऐसे चलता है। फिर क्या होता है कि फिर आता है गर्मी का मौसम। काय का आता है? गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में क्या होता है बेटा? आधे टाइम लोग क्या होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, और आधे टाइम लोग घर के बाहर नहीं निकलते हुए घर में रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो आधे टाइम निकलते हैं और आधे टाइम नहीं निकलते, उसके लिए आधा ही लिखेंगे हम, यहाँ पर हाफ लिखेंगे। हाफ टाइम घर से बाहर निकलते हैं लोग और हाफ टाइम नहीं निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके बाद हम देखते हैं कि फिर आता है बारिश का मौसम। काय का आता है? बारिश का मौसम। और बारिश के मौसम में क्या होता है बेटा कि हम लोग ये देखते हैं कि लोग इस मौसम में भी आधे टाइम घर से बाहर निकलते हैं और आधे टाइम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है सर, तो हम हाफ कर लेते हैं। लेकिन बेटा जब भी ये आधे टाइम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो छाता लेकर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? छाता लेकर निकलते हैं। तो जैसे वो छाता लेकर निकलते हैं तो उस कंडीशन पर क्या हो जाता है, हम यहाँ पर रूट लगा देते हैं, यहाँ पर कंडी लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आजकल क्या हुआ कि ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, तीनों मौसम में ही बारिश आ ही जाती है। मतलब आपको छाते की अब तीनों मौसम में जरूरत रहती है। और कहने का मतलब सिर्फ ये हो गया कि हम इस कॉन्सेप्ट को जब समझ रहे हैं ना, तो इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने सबसे पहले क्या देखा कि पहला मौसम जो होता है ठंड का, ठंड में लोग क्या होते हैं, ऐसे ही अवस्था में होते हैं, जीरो अवस्था में। फिर आता है गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में आधे टाइम लोग घर से बाहर निकलते हैं, आधे टाइम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो इसलिए हमने वहां लिखा कि हाफ टाइम घर से बाहर निकलते हैं, हाफ टाइम नहीं निकलते हैं। उसके बाद क्या है कि बारिश का मौसम आता है, उसमें भी लोग हाफ टाइम घर से बाहर निकलते हैं, हाफ टाइम नहीं निकलते हैं। और लेकिन जब भी निकलते हैं तो छाता लेकर निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? छाता लेकर निकलते हैं। इसलिए उसके ऊपर क्या लगा दिया हमने? 2 के ऊपर रूट लगा दी, कंडी लगा दिया। उसके बाद में क्या है कि आजकल हम ऐसा देख रहे हैं कि तीनों मौसम में छाते की जरूरत होती है, इसलिए यहां पर तीनों के ऊपर रूट लगा दिया हमने। और साथ ही साथ इतने झगड़े होने के बाद ये पता चलता है कि सबका मालिक कौन होता है, तो वो होता है एक। सबका मालिक कौन होता है? एक। इसी प्रकार साइन थीटा की पूरी जो सीरीज है हम यहां पर समझ जाते हैं। इसके बाद क्या होना है? इसके बाद ये होना है कि जो ये कोस है ना, ये कोस, ये साइन का भाई जो ये कोस है ना, ये कोस जो है ये टिपोड़ा है, लेकिन इसको टिपते भी नहीं याद है। क्यों? क्योंकि इसने जो साइन का टिपा है, साइन की कॉपी करी है, वो उल्टी कर दी है। उल्टी कर दी मतलब क्या? रिवर्सिबल चल रहा है। ये यहां से देखता है कि हाँ चलो ठीक है, 1 यहां से उन्होंने कॉपी कर दिया, √3/2 कर दिया, फिर क्या कर दिया 1/√2 कर दिया, फिर क्या कर दिया 1/2 कर दिया, फिर क्या कर दिया 0 कर दिया। कहने का मतलब यहां भी क्या हुआ? यहां भी ये हुआ कि कोस ने क्या करा कि साइन की जितनी भी वैल्यू है उनको टिप दिया। टिप दिया मतलब क्या? कॉपी कर लिया। कॉपी कर लिया मतलब क्या? जैसा था वैसा ही उतारने की कोशिश करी, लेकिन उल्टी कर दिया उसने। अब उल्टा कर दिया मतलब क्या है कि इधर से जहां इधर से करना था तो उसने इधर से ही 90 से वैल्यू उतारना चालू कर दी। इधर के फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर उल्टी वैल्यू को क्या कर दिया उन्होंने? कॉपी कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मतलब टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए
साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू को क्या करते हैं अपन, डिवाइड में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, डिवाइड में। तो यहां पे यही करेंगे, 0/1 करेंगे तो ये 0/1 है, इसके अपॉन में ये करेंगे तो 1/2 अपॉन में √3/2 है, इसके अपॉन में ये करेंगे तो 1/√2 अपॉन 1/√2, इसके अपॉन में इसके डिवाइड में लिखेंगे तो √3/2 डिवाइड बाय 1/2, इसके डिवाइड में लिखेंगे 1/0। अब कंडीशन देखना भैया, कंडीशन बहुत समझने लायक है। 0/1 किसी के भी सिर पे 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। क्या आती है, 0। तो इसकी वैल्यू आ गई 0। 2 से 2 कट गया, 1/√3 आंसर आ गया। पूरे से पूरा कटा, 1 टाइम कटा इसलिए 1 ही आएगा। इधर √2 से 2 कट गया, √3/1 और √3/1 अल्टीमेटली क्या होता है, √3 होता है। और याद रखना हमेशा 1/0 जो होता है, 1/0 होता है वो होता है इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, इतना ध्यान रखना। हम क्विक रिवीजन करते हैं, हमारे वीडियो को यही खत्म करते हैं क्योंकि बहुत जल्दी हो गया है। क्विक रिवीजन करेंगे और उस रिवीजन में हम ये देखेंगे, सबसे पहले ये देखो आप, सबसे पहले हमने 3 मौसम की बात करी है। हमने यहाँ पर क्या करा है, समझने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल समझने के लिए हमने 3 मौसम की बात करी है। पहला मौसम होता है ठंड का, दूसरा मौसम होता है गर्मी का, तीसरा होता है बारिश का। ठीक है, ठंड के मौसम में हम ये देखते हैं कि व्यक्ति कैसा होता है, 0 अवस्था में होता है। गर्मी के मौसम में आधे टाइम घर से बाहर निकलता है, आधे टाइम नहीं निकलता, तो क्या होगा, 1/2। बारिश के मौसम में जब आधे टाइम वो घर से बाहर निकलता है तो, और आधे टाइम नहीं निकलता है, तो जब आधे टाइम निकलता है तो छाता लेकर निकलता है। अब क्या हो रहा है, हर मौसम में क्या हो रहा है बेटा, छाते की जरूरत पड़ती है, इसलिए क्या हो गया, √3 के ऊपर रूट लगा दिया। और सबका मालिक क्या होता है, एक होता है। इतना झगड़ा नहीं करना। कोस क्या था, टिपने वाला स्थान था। ये इस टीपू सुल्तान को अपने को क्या करना है, टिपने वाले इंसान को क्या करना हमको, कि इसको यहां पर उठा के इधर से उल्टा यहां पर क्या करना, अपने को लिख देना है। क्या करना है, उल्टा यहां पर लिख देना है। तो ये 0, ये क्या हो जाएगा, यहां से जैसे उल्टा होता है तो 1 यहां से कर दिया, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, फिर डिवाइड में लिख दिया। 0/1 का 0, 1/2 और ये इसका कट गया, 1/√3 आ गया, इसको डिवाइड में ये करा 1 आ गया, इसके डिवाइड में ये करा 2 से 2 काटा, √3/1 √3 होता, 1/0 इनफाइनाइट होता। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रेगुलर जो हमारी वीडियोस आ रही है, उन वीडियोस को आप रेगुलर देखें। 10th जैसी एग्जामिनेशन, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऐसे ही निकल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।